राधे राधे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल में। और आज आपके मध्य और हमारे मध्य के ऐसे व्यक्तित्व बैठे हैं जिन्होंने प्रारंभ से काम किया और आज बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचे। आप देख सकते हैं YouTube में भी हजारों सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं, 48,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं और संस्कृत के क्षेत्र में ही काम करके आगे बढ़े हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, हमारे छात्र, और संस्कृत पढ़ते पढ़ते हम देख रहे हैं हमारे संस्कृत का भी बहुत बड़ा उत्थान हो रहा है। तो इसी विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे आचार्य जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। धन्यवाद। तो आज हम देख रहे हैं युवा पीढ़ी संस्कृत पढ़ना चाह रही है और आगे बढ़ रही है और बहुत पढ़ भी रहे हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे हम संस्कृत पढ़ते हैं, हमारे साथ बहुत सारे छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं, तो इस संस्कृत में क्या क्या स्कोप हैं, लेकिन उससे पहले हम आपका एक छोटा सा परिचय भी लोगों को दिलाना चाहेंगे कि आप कौन हैं, कहां से आपने अपना विद्यारंभ किया और आज आप किस मुकाम पर हैं, और उसके साथ साथ आप हमें ये बताइए कि संस्कृत से क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत आपको भी जय श्री राधे, धन्यवाद आपका। राधे राधे। और जैसे कि आपने पूछा कि अपने परिचय के साथ जो छात्र, जो विद्यार्थी संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं वो आगे क्या कर सकते हैं इसमें, तो मैं आपको छोटा सा परिचय बताना चाहूँगा। जैसे कि ये जो चैनल का नाम है यही मेरे ही नाम से है, प्रवीण कृष्ण शास्त्री, और मैंने जो अध्ययन किया है संस्कृत का 8वीं क्लास के बाद, जिसको पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष कहते हैं संस्कृत में, श्री दर्शन महाविद्यालय ऋषिकेश रामझूला मुनि की रेती में, वहाँ से मैंने अध्ययन किया उत्तर मध्यमा। और उसके बाद मैंने शास्त्री की जो शिक्षा ली वो हरिद्वार निर्धन निकेतन खड़खड़ी में, और आचार्य की जो मैंने परीक्षा पास की वो रामानुज संस्कृत महाविद्यालय भूपतवाला हरिद्वार से। तो और उसके बाद हमारा जो है साथ में पांडित्य कर्म है ही, साथ साथ में श्रीमद् भागवत कथा आदि करते रहते हैं। और ये छोटा सा परिचय मैंने आपको दिया। अब आपने पूछा कि इसमें आगे क्या कर सकते हैं, जो विद्यार्थी संस्कृत विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। तो ये सबसे जो ज़्यादातर सभी लोग करते हैं संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन करके वेद, कर्मकांड, पूजा पाठ आदि, पांडित्य कर्मकांड तो करते ही हैं, साथ में जो संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं वो आगे चल करके एक अच्छे कथावाचक बन सकते हैं, कथाएं कर सकते हैं, अपनी संस्कृत का देश विदेशों में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चाहे कि इसके माध्यम से क्या कोई सर्विस भी मिल सकती है, सरकारी नौकरी, या आगे चल करके कि क्या इसमें आगे कोई स्कोप है, मिल सकता है, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो छात्र संस्कृत विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, यदि वो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो उनके लिए मेरे नॉलेज में 2 ही विभाग हैं, एक है शिक्षा विभाग और दूसरा है भारतीय सेना। तो इन 2 जगहों पर वो अच्छी पढ़ाई, अच्छा अध्ययन करके पहुंच सकते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग में आगे जाकर के शिक्षक बनना, इसमें बहुत जो है आजकल के समय में कंपटीशन है और काफ़ी प्रतिस्पर्धा है, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो आप इसमें भी शिक्षक बन सकते हैं और अच्छी जो है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में PhD करके और बहुत अच्छे संस्कृत के शिक्षक जो हैं बन सकते हैं। इसके साथ जो है मैं बताना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं और शास्त्रीय आचार्य कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है स्कोप है भारतीय सेना में धर्मगुरु के पद पर जाने का। तो उसके लिए आप अध्ययन करिए, संस्कृत के जो कोर्स है वो तो करना ही है, उसके साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता, हमारे पुराण, उपनिषद, वेद, कर्मकांड, ज्योतिष, इन सब का अध्ययन और इन सब की अच्छी खासी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसके लिए जो आयु रखी गई है वो आयु है 25 से और 34 वर्ष। सबसे पहले आपके पास 2 योग्यता होनी चाहिए, एक है उम्र की योग्यता और दूसरी है शिक्षा। आपकी शिक्षा क्या होनी चाहिए, तो उम्र है 25 से 34 और जो शिक्षा है वो है आचार्य पास आपका होना चाहिए, तब आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं।
तो उसके बाद आप अध्ययन कीजिए। और इसके बारे में हमने इस चैनल पर जो है काफ़ी 150 से 200 वीडियोज डाले हैं, जो एक प्लेलिस्ट में बने हुए हैं चैनल पर। आप वहां पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, शुरू से लेकर के फॉर्म भरने से लेकर के और इंटरव्यू पास होने तक क्या प्रक्रिया है, कैसे कैसे तैयारी करनी है। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो पूरी जानकारी आपको जो है चैनल पर वीडियोज में मिल जाएगी। और यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर देने का मेरा प्रयास रहेगा। तो बहुत अच्छा जो है इसमें आगे चल कर के, और इसमें जो है आप अपनी योग्यता के अनुसार, जैसे कि आजकल आप जानते हैं कि हर जगह सिफारिश सोर्स चल रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यदि धर्मगुरु की भर्ती देखना चाहते हैं तो जहाँ पर 100% तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 99% जहाँ पर आप अपनी योग्यता से पास हो सकते हैं और सेलेक्ट हो सकते हैं धर्मगुरु के लिए, तो आप जो है अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, कोशिश करिए, प्रयास करते रहिए। हो सकता है कि आप 1-2 बार बाहर भी हो चुके हों, लेकिन उससे आपने हार नहीं माननी है और आगे बढ़ते रहना है, कोशिश करते रहनी है। और इसीलिए आप जो है उसमें जो है आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी दोस्तों। बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं कि हम दौड़ नहीं पाते हैं, या पेपर में रह जाते हैं, या मेडिकल में रह जाते हैं। तो आपने ये नहीं सोचना है बिल्कुल भी। एक बहुत सुंदर सी कविता आपने सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपने हार नहीं माननी, हिम्मत नहीं हारना है और लगातार जीवन में आगे बढ़ते रहना, प्रयास करते रहना। एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर गर हिम्मत ना हारे। तो बस आपने हिम्मत नहीं हारनी है और आगे बढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ाई करिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पुस्तकों को अपना दोस्त बना लीजिए, पुस्तकों को अपना मित्र बना लीजिए। और यदि आपने पुस्तकों को अपना मित्र बना लिया, अच्छी विद्या, अच्छा अध्ययन किया, तो निश्चित कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग में आपको सफलता जरूर मिलेगी, किसी न किसी क्षेत्र में। तो बस मैं यही आपसे निवेदन करूंगा। इसके बाद में बारे में अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हैं, और जो भी आपका प्रश्न है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो ये आचार्य जी जो आपने पूछा, मैंने उसका जो भी जानकारी थी वो आपको जवाब दिया। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सरल शब्दों में और इतने कम शब्दों में संस्कृत के विषय में बताया कि संस्कृत पढ़ के हम क्या क्या पा सकते हैं और कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया, और हम सोच रहे थे कि हमें क्या क्या स्कोप हो सकते हैं ताकि हम आगे और अच्छी तरीके से अध्ययन करें। तो बिल्कुल मित्रों, आचार्य जी के चैनल में आप विजिट करें और पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जैसे आचार्य जी ने बताया एक एक करके कैसे फॉर्म भर के हम कैसे भर्ती हो सकते हैं, कैसे हम क्वालिफाई हो सकते हैं, सब चीज़ वहाँ बताया। आप एक एक करके फॉलो करें। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोगों को संस्कृत और संस्कृति के प्रति हम कैसे और आगे बढ़ें, संस्कृत ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम पढ़ें, इस चीज़ के बारे में लोगों को पता चले। और हमारे लिए भी बड़ा गौरवान्वित होगा कि जैसे आचार्य जी का चैनल है, इसको तो अभी हम 48,000 ही देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ समय में हम इसको मिलियन पहुंचा दें। इससे हमें दिखेगा कि हमारी संस्कृति की ताकत कितनी है और हम कितने इकट्ठा हैं। क्योंकि कहा जाता है संगे शक्ति कलौ युगे, जितना हम संग में होंगे और एकत्र होंगे उतना बड़ा काम होगा। तो आप आइए, इस चैनल को विजिट करिए और एक एक चीज को आप देखिए, और आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा, जैसे अभी बताया मोटिवेशन तरीके से, कि हर बार प्रयास करना है और तब तक प्रयास करना है। आपने देखा होगा चींटी को चढ़ती रहती है, गिरती रहती है, चढ़ती रहती है, गिरती रहती है, तब तक वो चढ़ती रहती है जब तक वो चढ़ न जाए। इसी प्रकार से आप प्रयास करेंगे और प्रत्येक बार प्रयास करना है अपना 100% देकर, तो अवश्य सफल होंगे। आचार्य जी ने भी YouTube चैनल शुरुआत किया था और शुरुआत से मेहनत करी, करते करते आप देखिए लोग शुरुआत तो बहुत सारे करते हैं लेकिन बीच में त्याग देते हैं, लेकिन आज देखिए 48,000 का किताब पहुंचाया है और आने वाले कुछ दिनों में आपको 50,000 की मिठाई खाने को मिलने वाली है। तो पहले से मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपके 50,000 पहुंचने वाले हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने हमें समय दिया, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप समय देते रहें, इसका हमें अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए और ज्यादा से लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी नहीं किया तो, और बेल आइकन आपके बगल में दिख रहा है उसको भी आप क्लिक करिए, जिससे कि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको वक्त में मिलती रहे और वो ज्ञान से आप वंचित ना हो।
धन्यवाद। वंदे मातरम।